16 साल से जतोई के शहरियों को साफ पानी फराहम करने का मनसूबा मुकम्मल ना हो सका। ज़ेर ज़मीन पानी मुज़र सेहत होने के बायस शहरी मूजी अमराज में मुब्तला होने लगे। पानी की सप्लाई लाइनें भी जंग आलूद हो गई हैं। इमरान सईदी की रिपोर्ट देखिए। 2005 में जतोई का ज़ेर ज़मीन पानी मुज़र सेहत होने के बायस शहरियों को साफ पानी फराहम करने के मनसूबे का आगाज किया गया। टीएम ऑफिस में बुलंदोबांग टंकी बनाई गई और मशीनरी नस्ब की गई। शहर भर में पानी और सप्लाई के लिए पाइपलाइन भी बिछा दी गई, लेकिन मनसूबा 16 साल में भी मुकम्मल ना हो सका। पानी सप्लाई के पाइपलाइन जंग आलूद हो गए और मशीनरी नाकारा हो गई। करोड़ों रुपए की लागत से शुरू होने वाला मनसूबा करप्शन की नजर हो गया। जतोई का पानी मुज़र सेहत होने के बायस शहरी हेपेटाइटिस, गैस्ट्रो और गुर्दों के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। पानी वो पीने के लायक नहीं है, उससे बच्चों में बीमारियां, हमारे पेट की बीमारियां, आप देखें ना हॉस्पिटल जाके तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे तहसील जतोई का पानी कितना खराब है। शहरियों ने साफ पानी की फ्राहमी का मनसूबा मुकम्मल न होने पर एहतजाज किया और आला हुकाम से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। यहाँ का पानी बिल्कुल मुज़र सेहत है और काफी सारे लोग जो है यहाँ पर वो बीमार हो रहे हैं, मलेरिया में, टाइफाइड में और गुर्दों के अमराज में, खासतौर पर फ्लोरोसिस का मसला है यहाँ पे। तो ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बहुत ही खराब है। तो हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे इस पानी को साफ किया जाए। जतोई के बासी साफ पानी पीने की नेमत से महरूम नजर आ रहे हैं। शहर के वस्त में बुलंदोबांग पानी की टंकी करप्शन की अक्कासी कर रही है। कैमरामैन सादिर खान के साथ इमरान सईदी, रोही, जतोई। मुल्तान के इलाका डबल फाटक चौक पर वाक़ शहबाज शरीफ पार्क खस्ताहाली का शिकार। पार्क में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, दीवारें भी टूट फूट का शिकार हो गई। अली रियाज की रिपोर्ट। मुल्तान की जिला इंतजामिया के तरक्याती कामों के दावे ठूस। डबल फाटक चौक पर वाक़ शहबाज शरीफ पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस खस्ता हाली का शिकार। पार्क में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, दीवारें भी टूट फूट चुकी हैं। पार्क की खूबसूरती के लिए बनाए गए फवारे के साथ रखे गए बेंच भी गायब हो चुके हैं। बड़े खुश थे इस पार्क से, लेकिन बाद में फिर पता नहीं क्या है, इसके जो ना इसमें कोई माली है, ना कोई इसका कोई वो चौकीदार है। इलाका मकीनों के मुताबिक शुरू में तो पार्क की देखभाल की जाती थी, लेकिन अब एक अरसे से पार्क का कोई पुरसाने हाल नहीं। पार्क की हालत बेहतर बनाने के लिए इंतजामिया से कई गुजारिश की गई, मगर कोई इकदाम नहीं किया गया। कोई माली नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये टैंकी की वजह से बचा हुआ है। टैंकी ना होती कभी का सूख जाता है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि पार्क की हालत बेहतर बनाया जाए ताकि इन्हें तफरीह के लिए जगह मुयस्सर आ सके। कैमरामैन अजीम सागर के साथ अली रियाज, मुल्तान। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट को मिलाने वाली अहम शाहराह चाइना चौक रोड टूट फूट का शिकार। कारोबारी शख्सियात के मसाइल बढ़ गए, सामान की तरसील में मुश्किलात का सामना। अमजद मलिक की रिपोर्ट। मुल्तान इंडस्ट्रियल एस्टेट को मिलाने वाली अहम सड़क टूट फूट का शिकार है। मुजफ्फरगढ़ बाईपास से चाइना चौक तक सड़क की बुरी हालत है। ताजिरों को सामान की तरसील में मुश्किलात का सामना। धूल, मिट्टी और गड्ढों की वजह से आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है। ये सड़क 2 साल से टूटी, इसको ना तामीर किया जा रहा, ना कुछ कर रहे हैं। कोई बंदा यहाँ नहीं आ रहा। वोट लेने के लिए सारे आ जाते हैं, बनाने के लिए कोई भी नहीं आ रहा। रोड टूटा हुआ ही है, हम रेडी लेकर आते हैं, कभी कभी हमारा सामान भी गिर जाता है। तो आप हम इंतजामिया से यही कहना चाहते हैं कि भाईजान इस रोड को जल्द से जल्द बनवाएं। वाइस चेयरमैन इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड मियां राशिद इकबाल का कहना था कि कारोबारी लिहाज से ये सड़क अहम है। टूट फूट के बायस कंटेनरों और ट्रकों की रवानी शदीद मुतासिर है। अब 2 करोड़ से जायद फंड इस रोड की तामीर के लिए मुख्तस किए गए हैं। इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड जल्द टेंडर जारी करेगा। कराची की तरफ से या लाहौर की तरफ से हैवी ट्रैफिक आती है, ट्रक आते हैं, ट्राले आते हैं, वो उन सब के लिए यही एक रास्ता है। और चूंकि सड़क की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से ये आधा किलोमीटर गुजरने को ही आधे घंटे से 1 घंटा लग रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको भी और जो बाहर से लोग आते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट में उनको भी। ताजरों और शहरियों ने इस अहम सड़क की फौरी तामीर का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अमजद मलिक, रोही, मुल्तान। केहड़ पक्का के वार्ड नंबर 23 में सीवरेज के नाकिस इंतजामात। गली मोहल्लों में गंदे पानी के जोहर लग गए। इलाका मकीनों का अनोखा एहतजाज। गंदे पानी में चीफ ऑफिसर का आशियाना बना दिया। केहड़ पक्का के वार्ड नंबर 23 में नकारा सीवरेज सिस्टम के बायस गली मोहल्लों में गंदा पानी जमा हो गया। इलाका मकीनों ने अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। गंदे पानी में चीफ ऑफिसर का आशियाना ही बना दिया। शहरियों का चीफ ऑफिसर के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहना है कि गंदे पानी के बायस आलूदगी और ताफुन फैल रहा है। बच्चे बड़े मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। गंदा पानी गलियों में जोहर का मंजर पेश कर रहा है। चीफ ऑफिसर को मुतादिद मरतबा दरखास्त दी गई, मगर इलाके के सीवरेज निज़ाम पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। चीफ ऑफिसर 2 मरतबा इस मोहल्ले का विजिट करके खामोशी इख्तियार कर चुके। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर लोधरा कैप्टन मोहम्मद शुएब से सीवरेज सिस्टम ठीक करने का मुतालबा किया।
मुल्तान रेलवे इंतजामिया की नहली कीमती सामान खुले आसमान तले पड़ा गलने सड़ने लगा। सामान चोरी होने के खदशात ऐसे में मजीद बढ़ गए हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे मोहसिनुल मुल्क। की बहाली कौम की खुशहाली। मुल्तान रेलवे अफसरान की नाअहली और महकमे को डबोने लगी। स्टेशन के अतराफ में कीमती सामान खुले आसमान तले फेंक दिया गया। सामान गलने सड़ने और चोरी होने के खदशात बढ़ गए। करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदेशा। यहाँ गंदगी है बहुत ज्यादा है, स्टेशन पे भी हर जगह मच्छर बहुत है, पार्क में भी इधर देखो जाकर सब गंद है। राहगीरों का कहना था कि सामान की वजह से कई हादसा रोनुमा हो चुके हैं, जबकि बच्चे भी खेलते हुए अक्सर जख्मी हो जाते हैं। सर नेल में इतना धन पड़ा है, नैनो में भी वे तनूनी में भी चमेटी आ रहे, वैसे नेल नेड़े नहीं आते। इधर डीएथ बैठा है, वे अस्पताल में डॉक्टर बैठा सीपी हमारा, तो ही नेड़े नहीं आता इधर। खुलेआम रखा रेलवे का कीमती सामान चोरी होने का भी खदशा है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। शहर औलिया के वासियों के लिए मेगा प्रोजेक्ट का तोहफा। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दान ने सईदावाला चौक से हेड मोहम्मद वाला डबल रोड की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। अमजद मलिक की रिपोर्ट। शहर औलिया के बासियों की सुनी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दान ने जनूबी पंजाब की अहम शाहराह हेड मोहम्मद वाला 2 रोया रोड की तामीर की मंजूरी दे दी। 11 किलोमीटर तवील डबल रोड पर 1 अरब 18 करोड़ से जायद लागत आएगी। डबल कैरिज रोड की तकमील से जनूबी पंजाब के अजला डेरा गाजी खान, लिया, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ की आवाम को बहुत फायदा होगा। गवर्नमेंट का बहुत मकसद है, शुक्रगुजार होंगे। आवाम बहुत परेशान होती है, तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना लोगों को बड़ी सहूलत होगी। काबीना कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने मंसूबे को रिकॉर्ड वक्त में मंजूर किया। शहरियों ने कहा कि साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी के दौर में अहम मंसूबा बाईपास तामीर हुआ। सिंगल रोड की वजह से रोजाना की बुनियाद पर हादसा होते थे। हुकूमत इस मेगा प्रोजेक्ट को अपने दौरे हुकूमत में मुकम्मल करवाए। अच्छी बात है, सुनने में आया है, अगर बन रहा है तो अच्छी बात है। पिछले 5-6 साल से सुन रहे थे, अगर शुरू हो रहा है तो अच्छी बात है। काफी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक मंसूबे पर रवा साल काम शुरू कर दिया जाएगा। काम की रफ्तार और मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ अमजद मलिक, रोही। कहरोड़ पक्का में थैलेसीमिया की रोकथाम और आगाही के हवाले से मीटिंग हुई है। लोधरा में थैलेसीमिया फ्री सोसाइटी का क़याम अमल में लाया गया। शमीर खान जोया सदर, जबकि अशफाक मुश्ताक जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। कहरोड़ पक्का में थैलेसीमिया की रोकथाम और आगाही के हवाले से मीटिंग हुई। रीजनल ब्लड सेंटर मुल्तान के डिविजनल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम सैयद आसिम, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ी शरीक हुए। इस मौका पर जिला लोधरा में थैलेसीमिया फ्री सोसाइटी का क़याम अमल में लाया गया। शमीर खान जोया सदर, अशफाक मुश्ताक जनरल सेक्रेटरी, कैसर अली राना ऑर्गेनाइजर और आशिक हुसैन को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। नौमंतखब अहदेदारान का कहना था कि थैलेसीमिया फ्री सोसाइटी का क़याम का मकसद इस बीमारी की पेचीदगियों के मुतालिक आगाही देना है। इस हवाले से स्कूलों और पब्लिक मकामात पर सेमिनार मुनक्किद किए गए। थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला अफराद के जिस्म में खून नहीं बनता, उन्हें हर 15 दिन में खून लगाना ज़रूरी होता है। केन कमिश्नर पंजाब जुमान भट्टू की रहीम खान आमद हुई। रहनुमा किसान बचाओ तहरीक और साबिक जिला सदर PTI मियां गौस से मुलाकात हुई। केन कमिश्नर पंजाब जुमान भट्टू ने किसान तंजीमों के रहनुमाओं के मसाइल सुने। इस मौका पर केन कमिश्नर पंजाब जुमान भट्टू का कहना था कि शुगर मिल्स और काश्तकारों के दरमियान मजबूत रिश्ता होना चाहिए। काश्तकारों के वाजिबात की अदायगी में ताखीर, वजन और अदायगी में गैर कानूनी कटौती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। उनका मजीद कहना था कि काश्तकारों के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। पक्कियां सड़कां ते सौखे पिंडे बखर के बासियों के लिए खुशखबरी। जंडियावाला सड़क का इफ्तिताह कर दिया गया है। मंसूबे पर 12 करोड़ रुपए लागत आएगी। MNA मोहम्मद सनाउल्लाह खान मस्ती खेल और MPA अमीर मोहम्मद खान हसन खेली ने जंडियावाला सड़क का इफ्तिताह कर दिया। MNA मोहम्मद सनाउल्लाह खान मस्ती खेल का कहना था कि तरक्याती मंसूबों का आगाज कर दिया गया। जंडियावाला 1 वे रोड की तामीर से आवाम को बेहतर सहूलियात मुयसर आएंगी। अमीर मोहम्मद खान हसन खेल ने कहा कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है। इस मौका पर हजारों कारकुनान ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और इस्तकबाल किया। पाकिस्तान सराइकी पार्टी अलहदा सूबे के लिए मैदान में आ गई। मुल्तान के आवान चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि अलग सूबे का क़याम तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान सराइकी पार्टी ने अलहदा सूबा के लिए मैदान मार लिया। मुल्तान के आवान चौक पर एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत सदर पाकिस्तान सराइकी पार्टी अल्लाह नवाज वैंस ने की। इनका कहना था कि हुकूमत ने अलहदा सूबे का वादा पूरा नहीं किया, मुद्दत कम रह गई है, अब तो वादा पूरा कर दे। आज दा एहतजाजी कैंप और ये धरना हुक्मराने दे खिलाफ है।
इमरान खान के खिलाफ है जै 100 दिन का वादा किया 1200 दिन तो ज्यादा गुजर गए अज तक सूबा कमेटी तक नहीं बढ़ाई गई। पाकिस्तान सराइकी पार्टी रहनुमा जहूर अहमद दरीजा का कहना था कि जनूबी पंजाब के लोग सेक्रेटरीट नहीं अलग सूबा चाहते हैं, सूबे की क़याम तक जद्दोजहद जारी रहेगी। असां ई सेक्रेटरीट बनाने की मुजम्मत करें। सेक्रेटरीट का मतलब है तख्त लाहौर के बंदे भर्ती करना, क्योंकि जो अफसर है वो सारा पंजाब नाल ताल्लुक है उनका, लाहौर तख्त लाहौर नाल ताल्लुक है और इन्होंने एक ओपन कोटा रखा है पूरे पंजाब का, वो जेड़ी ज्यादा भी डोमिसाइल होवे और बंदा को एडजस्ट किया नहीं। एहतजाज में सराइकी पार्टी के जिला भर से कारकुनान शरीक हुए और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। रहमा इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट के पाकिस्तान में फलाही मंसूबे जारी हैं। ट्रस्ट के चेयरमैन मलिक मुनीर कहते हैं कि दुखी इंसानियती खिदमत ही जिंदगी है। महमूद जहीर की रिपोर्ट। नॉर्वे से ताल्लुक रखने वाले अफराद की रहमा इस्लामिक रिलीफ ट्रस्ट की जानिब से रहीम यार खां के चोलिस्तान और बहावलपुर में फलाही मंसूबे जारी हैं। वे जैसे अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, हम एक ऐसा इलाका इसे बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे कि नबी यहाँ कोई रात को भूखा न सोए, कोई पानी के बगैर ना हो, कोई क्या साफ पानी के बगैर ना हो, कोई कह लो मेडिसिन के बगैर ना हो। सबसे पहले हम ये कह लो कि जो दस्तकारी का सेंटर है इसे हम बनाएंगे, इसे कह लो लोगों का म्यारी जिंदगी बेहतर बनाएंगे। चेयरमैन रामा ट्रस्ट मलक मुनीर के बेटे और ट्रस्ट के कारकुन मलक सलमान कहते हैं 55 करोड़ रुपए से मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है, जिनमें साफ पानी, सेहत और तालीम के मंसूबे शामिल हैं। तालीम, सेहत और रोजगार के लिए अपना जो है ना प्रोजेक्ट रखते हैं। तकरीबन 55 करोड़ हम खर्च कर चुके हैं इस इलाके पे, लेकिन ज़ाहिर है ये एक बड़ा मंसूबा है और अगले 10 साल का मंसूबा है। इसमें अखराजात भी होंगे और लोगों की पार्टनरशिप भी इसमें है और इंशाल्लाह ये अरबों में जाएंगे। हम जो काम कर रहे हैं सेहत के हवाले से वो ये है कि मोबाइल सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे ही हमारा लियाकतपुर का हॉस्पिटल सस्टेनेबल होता है और उसके लिए कोशिशें जारी हैं, तो उसके बाद फिर उसको हमने यहाँ फैलाना है। इंसानियत की खिदमत करने वाले अफराद का ताल्लुक कहीं से भी हो, उन्हें दुनिया और आखिरत में इज्जत और एहतराम ही मिलता है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। पुराने जमाने में नाज़रीन कहानियां सुनाना आम था, मगर दौरे जदीद में बच्चे टेक्नोलॉजी में उलझकर किताब और कहानियों से दूर हो गए हैं। इस रवायत को जिंदा रखने के लिए इर्तका ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कहानी घर का इनेकाद किया गया, जहां बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। की रिपोर्ट। इर्तका ऑर्गेनाइजेशन खत्म होती रिवायत को जिंदा रखने के लिए मुत्तहिद, कहानियां सुनने और सुनाने के लिए मुल्तान टी हाउस में कहानी घर का इनेकाद किया गया, जहां बच्चों समेत इर्तका ऑर्गेनाइजेशन के सदर ख्वाजा मजहर सदीकी, डायरेक्टर महकमा ताल्लुकात आमा सजाद जहानिया, कालम निगार शाकिर हुसैन शाकिर समेत मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुराने वक्तों में बच्चे नाना नानी से, दादा दादी से, अम्मा से लोरियां और कहानियां सुनते थे। मीडिया ने, चैनल्स ने, टैब ने, कंप्यूटर ने, मोबाइल ने, स्मार्टफोन ने बच्चों से कहानियों का दौर छीन लिया है। कहानी घर में बच्चों ने टैबलोस पेश करके सबका इस्तकबाल किया। किसी ने इस्लामी किस्से सुनाए तो किसी ने स्नो वाइट की कहानी सुनाई। कई बच्चों ने सराइकी में भी कहानियां सुनाई। अच्छा सलामत, ना मुझे बंगले की जरूरत है और ना ही दौलत की, आप तो बस मेरी तालीम का इंतज़ाम करा दीजिए। इस पर बादशाह बहुत खुश होता है और वो उसकी उम्दा तालीम का इंतज़ाम कराता है। वो लड़का बहुत मेहनती होता है, वो दिन रात एक करके पढ़ता है और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनता है। समाजी कारकुन साइमा का कहना था कि कहानी घर में बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला। बच्चे कहानियों के जरिए किताबों से मोहब्बत और अच्छे और बुरे के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज टेलीविजन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन से रंगीन स्क्रीन और एलसीडी और एलईडी की इजादात टेलीविजन की तरक्की की नुमाया मिसाल हैं। वर्ल्ड टेलीविजन के आलमी दिन के हवाले से ये ख़ुसूसी रिपोर्ट देखी। बोलती और भागती दौड़ती तस्वीरें एक ज़माने में ख्वाब लगती थीं, लेकिन टेलीविजन ने ये ख्वाब सच कर दिखाया। तेजी से तरक्की करती जमाने में मालूमात की फराहमी में भी तेजी आई है, मगर टेलीविजन की अहमियत आज भी इसी तरह कायम है। तालीम, सेहत, बिजनेस, स्पोर्ट्स, तफरीह, मौज मस्ती, ड्रामा, मौसीकी, अलगर्ज ऐसा क्या है जो इस जादुई डब्बे में नहीं, नए दौर के तमे बदल दिया है। तो शुरू में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव किया। अब रंगीन टेलीविज़न, फिर उसके बाद एलईडी ने उसकी जगह ले ली
तो इसका माशरे की इस्लाह में बहुत ज़्यादा किरदार है। पाकिस्तान में टेलीविजन की नशरियात का आगाज 1964 में हुआ। बुजुर्गों का कहना है कि पुराने दौर के टीवी का अपना मजा था जब सब मिलकर देखते थे। टीवी आया, उस पे हम इकट्ठे हो जाते थे पूरे गांव के लोग कि क्या खबर अखबार है, सन 65 की जंग लगी, अयूब ने तकरीर की, तो हम गांव वालों ने, सब मैं बच्चा था तो सब ने बैठ के सुनी। तो माशाल्लाह अब एलसीडी। शहरियों का मानना था कि टीवी अवाम के मसाइल को उजागर करने में अपना किरदार हर गुजरते दिन के साथ मजीद मुअस्सर बनाएगा। पूरी उम्मीद है कि जो टेलीविजन है बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं एंड आई विश कि ये इन फ्यूचर भी बहुत अच्छा किरदार अदा करते रहें। पाकिस्तान में प्राइवेट टीवी चैनल की नशरियात का आगाज 1992 में हुआ। मुल्क में आजकल 150 से ज्यादा निजी टीवी चैनल ऑन एयर हैं। रोजमर्रा जिंदगी में टेलीविजन और नाजरीन का नाता जिंदगी और ऑक्सीजन से कम नहीं, क्योंकि टीवी आपको बाखबर ही नहीं रखता बल्कि फुर्सत के लम्हात में आपका बेहतरीन साथी भी है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। जनूबी पंजाब के शहरियों की खास पसंद जलेबी है। सर्दियों में इसकी मांग और भी बढ़ जाती है। मुनफरद जायके से भरपूर जलेबी कैसे तैयार की जाती है, इसकी तैयारी के मराहिल में दिखाएंगे कासिम अली शेख। मीठा सबकी पसंद है। बाजार में अनवा अक़साम की मिठाइयाँ मौजूद हैं, लेकिन शहरी जलेबी ज़्यादा पसंद करते हैं। ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के दही इलाकों में तो जलेबी की मांग बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह इनके जैसी जलेबी पूरे बावल नगर में नहीं है। आप यकीन करें, आप भी यहाँ विज़िट करें, जो देख रहे हैं। और माशाल्लाह हम घर के लिए भी लेके जाते हैं और दिन रात मतलब रात के टाइम भी इस्तेमाल करते हैं। और उनकी तरह मतलब और भी दुकानें, मगर यहाँ की बस सबसे बेस्ट जलेबी है। जलेबी की तैयारी में मैदा, चने की दाल, मीठा सोडा, चीनी और खालिस घी इस्तेमाल किया जाता है। मैदे और चने की दाल का आटा तैयार करके इसे मखसूस कपड़े की बनी थैली में डालकर पकते हुए घी में दायरे की शक्ल में बनाकर फ्राई किया जाता है। इसके बाद चीनी के बने शीरे में कुछ तेल डालकर निकाल लिया जाता है। इस तरह गर्मा गर्म खुश जायका जलेबी तैयार की जाती है। जलेबी का हम काम करते हैं, 30 साल से मैं जलेबी बनाता हूँ इधर, और बहुत मशहूर जलेबी है। बहुत दूर दूर से लोग जलेबी खाने के लिए आते हैं। खास तौर सर्दी के अंदर ज़्यादा जलेबी चलती है मेरी। इसके अंदर मैं चने का आटा डालता हूँ, माश की दाल होती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। मैं अकेले मैदे की नहीं बनाता, आपने बहुत सी जलेबियाँ खाई होंगी, इंशाल्लाह मेरे पास ज़रूर ट्राई करिए आज। बहावन नगर में मौसम सरमा का आगाज होते ही जलेबी की मांग बढ़ जाती है। शहरी इसे दूध में डालकर शौक से खाते हैं, जबकि चाय के साथ दोस्तों को भी पेश की जाती है। बहावल नगर की मशहूर सौगात ये जलेबी है और बाकी मिठाइयों में इसे एक अलग मकाम हासिल है। और मैं बहावली चौक छोड़कर यहाँ से लेने आया हूँ, हालांकि वहाँ भी रेडियाँ हैं कई, लेकिन इस भाई की काफ़ी जो है मशहूर है बहावल नगर में जलेबी। जलेबी जहाँ मुनफरद जायका और लज्जत से भरपूर होती है, वहीं दीगर मिठाइयों की निस्बत काफ़ी सस्ती भी है। जलेबी सब ही शौक से खाते हैं और घर भी ले जाते हैं। मार्केट में एक से बढ़कर एक मिठाई होने के बावजूद शहरी आज भी जलेबी को बेहद पसंद करते हैं, और ख़ास तौर पर मौसम सरमा का आगाज़ होते ही जलेबी की मांग में इजाफा हो जाता है। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावल नगर। नाज़रीन, सर्दी शुरू होते ही मछली की मांग भी बढ़ गई। शहरी 5 दरियाओं के संगम पर वाक़े हेड पंचनद पर मछली खाने के लिए खींचे चले आते हैं। 7 मसाला जात से तैयार शुदा हेड पंचनद की मछली पाकिस्तान भर में मशहूर है। ये रिपोर्ट देखिए। 5 दरियाओं के संगम पर दूर दराज से शहरी मछली खाने के लिए आते हैं। 7 मसाला जात से तैयार शुदा हेड पंचनद की मछली पाकिस्तान भर में मशहूर है। यहाँ पकौड़ा, सिज्जी, ग्रीन फिश तैयार की जाती है। थोड़ा मौसम चेंज हुआ है तो उसके साथ ही हमने सोचा थोड़ी बहुत डाइट भी चेंज की जाए, तो इधर फ्रेश मछली मतलब अवेलेबल होती है। फ्रेंड्स के साथ आए हैं, आउटिंग भी हो जाती है और एनवायरनमेंट भी ज़रा डिफरेंट है, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यहाँ। शहरियों का कहना था कि यहाँ की मछली बहुत लजीज है, वो मछली खाकर बहुत लुत्फानंदोज हो रहे हैं। माशाल्लाह अच्छा टेस्ट दिया हुआ है इन्होंने, अच्छा म्यार दिया हुआ है, तो आप भी आए, दोस्तों को लेके आए यहाँ। माशाल्लाह यहाँ अच्छा म्यार है। एक शहरी का कहना था कि वो दोस्तों के हमरा अक्सर यहाँ आते हैं, मछली खाते हैं और हेड पंचनद के खूबसूरत माहौल को भी इंजॉय करते हैं। मुल्तान से आया हूँ बेसिकली, यहाँ दोस्तों के साथ आउटिंग करने आया हूँ, तो काफ़ी अर्से बाद आया हूँ, तो मछली इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ खाने आए हुए हैं सब दोस्तों के साथ। 5 दरियाओं के संगम पर दोस्तों के साथ मछली मिल जाए तो सैर का मजा दोबाला हो जाता है। कैमरा टीम के साथ अली हसन, रोही न्यूज, अलीपुर। खेल से जुड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। इतवार के रोज शहर औलिया में खेलों के मैदान सज गए। रेलवे ग्राउंड में रश रहा। नौजवानों को कहना था कि हफ्ते में एक दिन ही भरपूर खेलने के लिए मिलता है, इसीलिए सुबह से खेल रहे हैं।
छुट्टी के दिन मुल्तान में खेलों के मैदान सज गए। नौजवानों का रेलवे ग्राउंड में रश। कहते हैं छुट्टी के रोज वो सुबह से ही खेल के मैदानों का रुख कर लेते हैं। इतवार का दिन है, संडे का दिन होता है, एक छुट्टी का टाइम होता है और कॉलेज से एक दिन की छुट्टी होती है और हम क्रिकेट वगैरह खेलने आते हैं और फुटबॉल वगैरह भी खेलते हैं। खिलाड़ियों का कहना था कि हफ्ते में एक दिन होता है जब कॉलेज नहीं जाना होता, इसलिए सुबह से खेल रहे हैं। खेल तफरीह के साथ सेहत के लिए भी जरूरी है। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जाते हैं तो टाइम नहीं होता सरगर्मी करने के लिए कोई भी, तो इतवार के दिन ही होता है। इसका बेनिफिट यह है कि हम छुट्टी होती है, सब दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, क्रिकेट वगैरह खेल लेते हैं। नौजवान खिलाड़ियों का कहना था कि मुल्तान के मैदानों में सहूलियात का फुकदान है। कैमरामैन अजीम सागर के साथ अली रियाज, मुल्तान। बहावलपुर में चौथा ऑल पाकिस्तान एशिया घी फुटबॉल टूर्नामेंट जारी है। गुलजार सादिक फुटबॉल ग्राउंड में जारी मैचेस में पाकिस्तान भर से टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। फुटबॉल के खेल की तरक्की और नए टैलेंट की तलाश के लिए एशिया घी मिल्स की बेहतरीन काविश। बहावलपुर के गुलजार सादिक फुटबॉल ग्राउंड में चौथे ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट का मेला। जी माशाल्लाह एशिया घी मिल वालों ने बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवाया है। इधर पूरे पाकिस्तान से टीमें आई हुई हैं। माशाल्लाह इंतजामात भी बहुत अच्छे हैं और हमारी जीत की इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि पिछली बार भी हमने फाइनल विन किया था, इस बार भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि फाइनल खेलें। इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, मेहनत है, प्रैक्टिस हम कर रहे हैं अभी भी, तो मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ताला मैच विन करेंगे। ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट में मुल्क भर से 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 28 नवंबर को खेला जाएगा। ये केपी के कराची, कोयटा, बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान से 14 डिपार्टमेंट हैं और 6 DFA यानी कि अच्छी टीमें, हमने जो सबसे अच्छी टीमें हैं वो बुलाई हैं। बहावलपुर में खेलों के फरोग के लिए एशिया घी की इंतजामिया हमेशा पेश रहती है। एशिया घी क्रिकेट में भी मुल्तान सुल्तान को ऑफिशियली सपोर्ट करता है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर।